बीएड डिग्री धारक। ये कहानी सोनू की है, जो एक बीएड डिग्री धारक है, लेकिन उसकी मेहनत, सपने और संघर्ष एनसीटीई की एक छोटी सी गलती और राजनीतिक साजिशों की भेंट चढ़ गए। सोनू का संघर्ष। सोनू एक छोटे से गांव का रहने वाला युवक था। उसके माता पिता मजदूर थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से उसे पढ़ाया। सोनू ने स्नातक की डिग्री पूरी की और फिर एक प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए एनसीटीई और राज्य सरकार की योग्यता के अनुसार बीएड डिग्री प्राप्त की। इसके साथ ही उसने शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। डिग्री पूरी होते ही सोनू को लगा कि अब उसका सपना पूरा हो जाएगा। राज्य सरकार ने 50,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी, जिससे उसे यकीन हो गया कि अब वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सिर्फ राजनीतिक छलावा था, राजनीतिक खेल और एनसीटीई की गलती। सोनू को पहला झटका तब लगा जब भर्ती प्रक्रिया को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। लेकिन असली झटका तब आया जब डिप्लोमा धारकों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड धारकों की पात्रता को चुनौती दी। बीएड स्टूडेंट्स ने यूनियन बनाकर कोर्ट में याचिका दायर कर दी और एनसीटीई की एक छोटी सी गलती ने उनका पक्ष मजबूत कर दिया। नतीजा यह हुआ कि न्यायालय ने बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से के लिए अयोग्य करार दे दिया। इस फैसले के कारण पहले से नियुक्त 2 सेंसी नाई सर्च बीएड डिग्री धारक शिक्षक भी बाहर कर दिए गए। सोनू का सवाल, गलती किसकी थी? अब सोनू सोचने लगा, अगर गलती एनसीटीई ने की थी तो सजा हमें क्यों? हमने तो बस नियमों का पालन करते हुए डिग्री ली थी, फिर हमें दोषी क्यों ठहराया गया? अगर कोई गलती थी भी तो न्यायपालिका को एनसीटीई से जवाब मांगना चाहिए था, न कि हजारों छात्रों के भविष्य को अंधकार में डाल देना चाहिए था। क्या फिर से 2 साल और पैसा बर्बाद करना होगा? अब सवाल ये उठता है कि क्या बीएड डिग्री धारकों को फिर से 2 साल और पैसा लगाकर डीएड कोर्स करना होगा, सिर्फ इसलिए कि एनसीटीई की टीम से गलती हो गई थी? सोनू जैसे हजारों बेरोजगार युवा इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। बेरोजगारी का अभिशाप। सोनू ने सरकारी नौकरी की आस छोड़कर प्राइवेट नौकरी तलाशनी शुरू की, लेकिन हर जगह सिर्फ एक ही जवाब मिलता, अनुभव चाहिए या अभी कोई वैकेंसी नहीं है। गांव लौटने के बाद लोग ताने मारने लगे, अरे इतना पढ़ लिख कर भी घर बैठा है, सरकारी नौकरी नहीं मिली, मेहनत कम की होगी, भागी का मारा है तू। लेकिन सोनू ने अभी हार नहीं मानी है। वो एनसीटीई में संशोधन और न्यायपालिका से एक सही फैसले का इंतजार कर रहा है, ताकि उसके जीवन के 2 साल और माता पिता की गाड़ी कमाई बर्बाद न हो। सीख। इस कहानी से हमें धैर्य और संघर्ष की सीख मिलती है। गलती किसी और की हो, लेकिन उसका शिकार हमेशा निर्दोष लोग ही होते हैं। ये पूरी कहानी एक सामाजिक मुद्दे को दर्शाती है, जिसमें बेरोजगारी, शिक्षा प्रणाली की खामियां और युवाओं के संघर्ष को दिखाया गया है।